नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन राजस्थान समाचार में मैं सुचित्रा गुप्ता आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। राजस्थान सरकार ने बजट 2025 में पात्र गौशालाओं में पल रहे गौवंश के चारे पानी की व्यवस्था के लिए गौशालाओं की अनुदान राशि में 15% की बढ़ोतरी की है। इससे गौवंश के लिए अब चारा पानी और छाया की पहले से बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं। सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गौवंश के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में 15% की वृद्धि की घोषणा की। अनुदान राशि में बढ़ोतरी के बाद अब बड़े गौवंश के लिए 50 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे, जबकि पहले 44 रुपए मिला करते थे। इसी तरह छोटे गौवंश के लिए अब 25 रुपए मिलेंगे, जबकि इससे पहले 22 रुपए मिलते थे। राज्य बजट 2025-26 में गौशालाओं का अनुदान बढ़ाने पर आभार समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। चाहता हूं ये गौ सेवा का कार्य, क्योंकि जहां मैं जाता हूं, जिस गौशाला को देखता हूं, हमारे कहीं ना कहीं संत महंत मुनि हमारे जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका संचालन बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। गुरुजी ने सही कहा, मैं यहां आया था किसान होने के नाते, गिरिराज जी का भक्त होने के नाते मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आज ही सुबह जब मेरी नींद खुलती है और जब मैं आवाज से निकल करके जाता हूं, तो मेरे को दो ही नजर आते हैं, एक तो यहां के मोर और दूसरी मेरी गौ माता। मैं आपसे, मेरे भाव और भावना माननीय राजपुरोहित साहब ने भी बताया, माननीय गुरुजी ने भी कहा, अरे मैं ये कह रहा हूं आप देखते चलिए होता है क्या। महाराज जी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं उन गौ भक्तों को भी कहना चाहता हूं, यह बात आपके माध्यम से उन सभी के पास पहुंचनी चाहिए कि हमारी गौ माता वो है। जब हमारा कोई त्योहार खोटा हो जाता था, कहीं कोई हमारे घर में त्योहार के दिन घटना हो जाती थी, हम कई सालों तक उस त्योहार को नहीं मनाते थे, लेकिन जब हमारी गौ माता हमारे घर पर होती थी और उस गौ माता अगर उस दिन बछड़ा देती थी और ब्याती थी, तो हमारा त्योहार भी पवित्र हो जाता था। वो हमारा त्योहार भी पवित्र हो जाता है। अब गाय माता की कितनी बड़ी महिमा है, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए मैं मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं कि आप सभी जो बात कह रहे हैं, और मुझे पता था जब मेरे को कहा कि आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, मैंने कहा आशीर्वाद तो बिल्कुल मिलेगा मुझे। तो सीएम भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने आभार समारोह में सनातन धर्म में गौ माता की क्या महत्ता है उसे समझाते हुए दिखाई दिए। खबर जयपुर से है, जहां आईफा का 2 दिवसीय सिल्वर जुबली समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। इस बार आईफा में बॉलीवुड के साथ राजस्थान की कला और संस्कृति की भी विशेष झलक देखने को मिली। बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों के साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आईफा अवार्ड समारोह के सिल्वर जुबली आयोजन के साथ ही जयपुर, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई और अबू धाबी जैसे चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है, जहां आईफा का आयोजन हुआ है।
उन्होंने कहा कि आयोजन हमारे राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया भर में एक नई पहचान देगा। तो आपको बता दें, आईफा का सिल्वर जुबली समारोह जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। इससे पहले आईफा के कई आयोजन हो चुके हैं, लेकिन सारे विदेशों में हुए। आपको बता दें, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, अबू धाबी जैसे चुनिंदा जगहों पर, चुनिंदा शहरों में ही आईफा के आयोजन हुए थे। लेकिन अब जयपुर में इसका आयोजन राजस्थान और पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि आईफा का आयोजन एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और तमाम बॉलीवुड की हस्तियां इस आयोजन में शामिल हुई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस समारोह में हिस्सा बने। वहीं सिल्वर जुबली का आयोजन बहुत ही धूमधाम और भव्य किया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भजनलाल शर्मा आईफा अवार्ड्स के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में पहुंचे। और आईफा के आयोजन को लेकर क्या कुछ विशेष और जानकारी है, इससे इस तमाम जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर भुवनेश टाक राजस्थान से जुड़े हुए हैं। अब भुवनेश, क्या कुछ और तैयारियां की गई थी और कैसे ये पूरा समारोह संपन्न हुआ? जी सुचित्रा, देखिए, आईफा अवार्ड का ये 25वां वर्ष यानी कि सिल्वर जुबली था, जो कि इस बार राजस्थान को मेजबानी करने का मौका मिला है। आईफा फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा अवार्ड शो होता है, जो अक्सर विदेशों में हुआ करता था और इंडिया में केवल ये मुंबई में आयोजित हुआ था। तो राजस्थान में ये दूसरी बार, यानी कि इंडिया में दूसरी बार और राजस्थान में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। और इसका मुख्य रूप से श्रेय देखा जाए तो यहाँ की भजनलाल सरकार जो है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो कि पर्यटन मंत्री भी है, उनके अथक प्रयासों के कारण ही ये मेजबानी जो है वो राजस्थान को मिली। आईफा अवार्ड 2 दिन के अंदर आयोजित किया गया था। पहले दिन ये डिजिटल अवार्ड था और दूसरे दिन मुख्य रूप से जो आईफा अवार्ड होता है वो। बॉलीवुड पूरा जयपुर की धरती पर उतरा था और इसमें प्रमुख रूप से शाहरुख खान की बात करें, चाहे रेखा हो, शाहिद कपूर हो, करीना कपूर हो, कैटरीना कैफ जैसे बड़े सितारे, माधुरी दीक्षित, वो इस अवार्ड शो में शामिल हुई और उन्होंने अपनी प्रस्तुति भी दी। और विशेष बात ये रही सुचित्रा कि इसमें बॉलीवुड के जो सॉन्ग थे, जो गाने थे, उनके अलावा राजस्थान की जो कला और लोक संस्कृति से जुड़े हुए जो गीत है, राजस्थान की जो संस्कृति है, उसे भी यहाँ प्रस्तुति करने का मौका मिला, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वहीं बात करें सीएम भजनलाल की, तो उन्होंने आईफा अवार्ड को संबोधित करते हुए बताया कि बिना राजस्थान के बॉलीवुड की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजस्थान की जो धरा है, यहाँ कहीं मरुस्थल है, तो कहीं किले है, कहीं पहाड़ है। यहाँ की जो बावड़िया, यहाँ की जो महल है, हवेलियां है, वो अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आती है। और अब उन्होंने जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे स्टार हो, उनसे भी उन्होंने निवेदन किया और आग्रह किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के अंदर अपनी फिल्मों की शूटिंग करें और इसके लिए एकल विंडो की सुविधा भी उन्हें मिलेगी। यानी कि अगर फिल्म शूटिंग की परमिशन चाहिए तो उसके लिए उन्हें ज्यादा दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार खुद इसमें सहयोग करेगी कि उन्हें इसकी अनुमति दी जाए, ताकि राजस्थान का पर्यटन जो है उसे भी बढ़ावा मिले। और राजस्थान जो है वो वैसे तो विश्व पटल पर राजस्थान की एक अलग ही पहचान है, लेकिन बॉलीवुड के जरिए भी राजस्थान को जो एक पहचान मिले, यहाँ के युवा जो है उन्हें रोजगार मिले और राजस्थान की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं देश के साथ विदेशों में भी फैले। और आईफा अवार्ड की जो सबसे बड़ी और खास बात ये रही कि इस बार 2 दिन ये आयोजन किया गया, लेकिन सितारे जो है बॉलीवुड के जो तमाम स्टार है वो इस आईफा अवार्ड के पहले ही जयपुर पहुंच चुके थे और जयपुर सहित उन्होंने राजस्थान के जितने भी पर्यटन स्थल है उनका भ्रमण किया। और आज भी हालांकि काफी बॉलीवुड स्टार जो है वो कल रात को जब आईफा अवार्ड की समाप्ति हुई थी उसके बाद से लगाकर सुबह और आज दोपहर तक मुंबई के लिए उड़ान भर चुके हैं, लेकिन कई स्टार ऐसे हैं जो आज भी पिंक सिटी जयपुर के जो पर्यटन स्थल है उन पे घूमकर उनका लुत्फ उठा रहे हैं और अपने प्रशंसकों से भी मिल रहे हैं। जी सुचित्रा। भुवनेश, क्योंकि आपने बताया कि जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं उनमें से कुछ रुके हुए हैं और कुछ मुंबई वापस लौट चुके हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से भजनलाल शर्मा ने जो ये उपलब्धि हासिल किया, आईफा अवार्ड्स का सिल्वर जुबली राजस्थान में होना एक बहुत बड़ी बात है। इस उपलब्धि को किस तरीके से देखा जाएगा और क्या कुछ इसके फायदे की संभावना?
जी सुचित्रा, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है, जो स्वयं पर्यटन मंत्री भी है, तो इस बार जो बजट सत्र अभी चल रहा है विधानसभा में, उसमें भी सबसे अधिक जो बजट है वो वित्त के बाद में पर्यटन विभाग को आवंटित हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार जो है वो पर्यटन के बढ़ावे के लिए निरंतर कार्य कर रही है, और उसमें ये आईफा का सिल्वर जुबली जो कार्यक्रम है वो जयपुर में आयोजित होना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसके जरिए न साफ केवल तौर पर कहा जा सकता है कि आईफा अवार्ड्स के सिल्वर जुबली समारोह का जयपुर में आयोजित होना राजस्थान के लिए और देश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो भुवनेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें कि जयपुर में आईफा अवार्ड्स के सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे और उन्होंने वहां पर बॉलीवुड के सितारों को संबोधित भी किया। वहीं अगली खबर जयपुर से है, जहां एक महिला जज की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर एक व्यक्ति द्वारा जज को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। आरोपी ने महिला जज के साथ के सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी तस्वीर डाउनलोड की और छेड़छाड़ कर अश्लील तस्वीरें तैयार करने के बाद उस फोटो को अदालत में उनके कक्ष में और उसके घर भिजवाकर 20 लाख रुपए की मांग की। आपको बता दें कि आरोपी ने ये फोटोशॉप किया है और फोटोशॉप करने के बाद उनको धमकी भी दी, यानी कि महिला जज को धमकी देते हुए वो आरोपी नजर आया और फोटोज को सार्वजनिक करने की धमकी दी। इस संबंध के मामले में 28 फरवरी को मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें, इसकी जानकारी हाल ही में मिली है। मामले में अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ब्लैकमेलर की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश की जा रही है। तो एक बड़ा मामला सामने आया, जहां महिला जज के फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई और आरोपी ने 20 लाख रुपए की मांग कर दी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर भुवनेश टाक लगातार बने हुए हैं। भुवनेश, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि बार बार महिला की सुरक्षा का मामला उठते रहता है, बात उठती रहती है। आम लोग यहाँ पर, आम महिला सुरक्षित नहीं मानी जा रही है, क्योंकि जज के साथ ये जो घटना हुई है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाएगी। जी बिल्कुल सुचित्रा, देखिए कि राजस्थान सरकार वैसे तो महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े दावे करती है और महिला सशक्तिकरण के बढ़ावे के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, लेकिन हाल ही में जो ये मामला सामने आया ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ है, और उसमें जो एक महिला जज है उनको गत 7 फरवरी को जब वो कोर्ट में अपने कार्य में व्यस्त थी, तो उनका जो स्टेनो जो था ऑफिस में, उसके पास एक युवक आता है और एक लिफाफा पकड़ा के जाता है कि ये मैडम की जो बच्चे हैं उनकी स्कूल से भेजा गया है। हालांकि जब स्टेनो ने उस व्यक्ति का नाम पूछा तो वो हड़बड़ाहट में वहां से चला गया। स्टेनो जब लिफाफा लेकर महिला जज के चैम्बर में पहुंचा और उन्हें दिया, तो उसमें एक मिठाई का बॉक्स था, एक एनवेलप था और उसमें कुछ फोटोग्राफ थे। फोटोग्राफ जब महिला जज ने देखे तो वो चौंक गई, क्योंकि वो उन्हीं के फोटो थे जो सोशल मीडिया से उठाकर उन्हें एडिट किया गया था, और उन फोटो के साथ में एक पत्र भी मिला जिसमें कब वो घर से निकल के न्यायालय पहुंचती है, कहाँ जाती है, कौन सी गाड़ी में जा रही है, वो टाइमिंग, गाड़ी का नंबर, महिला जज का मोबाइल नंबर, उनके पति का मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल देने के साथ ही उनको धमकी दी गई कि वो 20 लाख रुपए दे, वरना उनके परिवार को। तो भुवनेश, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर महिला जज के साथ ये घटना हो रही है तो आम महिला की क्या ही बात की जाए। इस पे सवालिया निशान भी खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन और पुलिस किस तरीके से इस चीजों पर काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखा आपने कि कैसे अब महिला जज के साथ ये घटना घटी, जहां उनके फोटो को फोटोशॉप करके उन्हें धमकी दी गई और 20 लाख रुपए की मांग की गई। खबरें की ओर बढ़ेंगे। खबर राजगढ़ से है, जहां केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के
पिनान दौरे पर रहे, जहां उन्होंने होली मिलन समारोह और पेट्रोल पंप के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बीजेपी नेता बन्नाराम मीना ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि साफा के स्थान पर पुस्तक भेंट करने की आदत बनाएं और संतान को लायक बनाने के लिए पसीना बहाना बेहद जरूरी है। अगली खबर डिडवाना से है, जहां काफी दिनों से वीर तेजाजी महाराज और सवाई भोज की मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा है और इस विवाद को लेकर ग्रामीणों का धरना वहीं लगातार चल रहा है। यह धरना भी कुछ दिनों पहले ही उठा है, जिसके बाद से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की घटना भी सामने आई। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। इसी रोष को देखते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और विशाल धरना प्रदर्शन की। आज उन्होंने ग्राम में एक विशाल धरना प्रदर्शन भी किया। इस विशाल धरना प्रदर्शन में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों ग्रामीण इस धरने में सम्मिलित हुए। वहीं डिडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी, सांसद हनुमान बेनीवाल इस धरने में शामिल हुए। महाराज से और सवाई भोज महाराज का प्रत्येक समाज की बड़ी आस्था इन लोक देवताओं के प्रति है। लंबे समय से प्रशासन किसी न किसी कारण से कई लोग शिकायत कर रहे थे और प्रशासन मूर्ति हटाने की बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि मूर्ति हटाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस जिले के अंदर और प्रदेश के अंदर सरकारी अस्पताल तक गोचर और अंगूर के अंदर बने हुए, तो हमारी आस्था है और इसके अंदर आप नहीं करें, जमीन के बदले जमीन देने को भी तैयार है। तो मेरे हिसाब से तो नाप चोप अगर सही करेंगे तो ये सरकारी उसके अंदर आएगा भी नहीं, सैलाबादी के अंदर निकलेगा। फिर भी एक बार चेक करा रहे, कमेटी बनवा दी, इस पर कलेक्टर से बात करके एडीएम, एसडीएम, डिप्टी एसएचओ और यहाँ के सरपंच साहब लोग इस कमेटी के अंदर रहेंगे और तेजाजी की मूर्ति और सवाई भोज महाराज की मूर्ति यहाँ से नहीं हटे, ये हमने अल्टीमेटम दिया है। और क्योंकि मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है तो हाईकोर्ट के अंदर भी हम भी वकील खड़ा करेंगे, पैरोकारी करेंगे। कोर्ट के आदेश का तो सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट को कई बार क्या गुमराह कर दिया जाता है, नीचे से सही बात बताई नहीं जाती है, तो इसमें कोर्ट कई तरह के स्ट्रक्चर पास कर देता है। इसके अंदर हम हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए मूर्ति हमारी यहाँ पे रहे, इस बात का एक संदेश हमने राजस्थान की सरकार को दिया कि अगर मूर्तियां हटाने की कोशिश की तो परिणाम। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम का फाल्गुन लक्खी मेला बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्याम के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं एकादशी के दिन खाटू श्याम जी मंदिर में अनेकों विशेष आयोजन भी होंगे। आपको बता दें, श्याम बाबा को नगर भ्रमण करवाया जाएगा। श्याम भक्तों के लिए एकादशी का दिन काफी विशेष होता है। वहीं भक्तों की मान्यताओं के अनुसार इसी दिन बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था। यह वही दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग के अवतार बाबा खाटू श्याम होने का वरदान दिया था। इस कारण श्याम भक्तों के लिए ये दिन काफी खास होता है। नीले के असवार श्याम धनी सरकार इस बार एकादशी को चांदी से तैयार हुए रथ पर विराजमान होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष बनने से पहली बार नरेश सिंह सिकरवार छाबड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं खबर डिडवाना से है, जहां पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाने में चल रहे रंग रोगन के कार्य और मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया गया और साथ ही थाने की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। थाना अधिकारी की उपस्थिति में जिला पुलिस अधीक्षक को पूरे थाने की व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया और थाने में चल रहे रंग रोगन मरम्मत के कार्य को लेकर जानकारी भी दी गई। थाने की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया और थाना अधिकारी के द्वारा तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कई दिशा निर्देश भी इस दौरान उन्होंने दिए।
खबर फलोदी से है, जहां पुलिस को नशीले पदार्थ की बिक्री की सूचना देना युवक को भारी पड़ गया। आपको बता दें, पीड़ित के घर के पास कुछ लोग नशीले पदार्थ बेच रहे थे, जिसको लेकर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की, जिस पर नशीले पदार्थ बेचने वाले आरोपी से रंजिश मान बैठे, जिसके बाद बलेरो गाड़ी में सवार होकर आए लाठियों और धारदार हथियार से लैस 2 दर्जन से ज्यादा लोग जान से मारने के इरादे से आए थे, लेकिन आरोपी की सूझबूझ से उसने अपनी जान बचा ली। आरोपी की शिकायत पर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर श्री माधवपुर से है, जहां अंतिम संस्कार करते समय मधुमक्खियों के हमले में करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें से 15 से अधिक घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है और गंभीर लोगों को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है और जो कम घायल थे उन्हें छुट्टी दे दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें, शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जा रहा था और अंतिम संस्कार के लिए शव को चिता पर लिटाया गया, जिसके बाद मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। मधुमक्खी के हमले से भगदड़ मच गई और कई लोग इस दौरान घायल हो गए और पूरे शमशान घाट में अफरा तफरी का माहौल मच गया। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर राजपूत समाज के लोग पूर्व सैनिक छात्र सिंह की हत्या के मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाते हुए लामबंद होने लगे। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि बालरवा के पूर्व सैनिक छत्र सिंह की उसने रंजिश रखने वालों ने उनकी हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। इसी बीच परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम किए जाने के बाद भी शव को नहीं उठाया और मथुरादास माथुर अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर बालरवा गांव के लोगों के अलावा राजपूत समाज के लोग लामबंद होने लगे और उनका यही दावा है कि वे जब तक आरोपी को, यानी कि पुलिस जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक वो शव को नहीं उठाएंगे। दरअसल क्या है कि मेरा भाई जो है आसाम राइफल से रिटायर्ड आर्मी मैन है और जब से रिटायर होके ये गांव में आए हैं तब से ये अभियुक्त गण जो है गंगा सिंह और इनके 3 पुत्र बोम सिंह, देवी सिंह, राजू सिंह और इन तीनों के भी जो पुत्र है महिपाल सिंह, सैल सिंह, ये सब जो है एक रंजिश पाले हुए हैं और काफी समय से इनको लगातार धमकियां दे रहे हैं। इस बाबत आज से 4-5 महीने पहले हमने FIR भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो कान जो है वो खड़े ही नहीं हुए ना। इन्होंने घटनाक्रम क्या था और कल और परसों शाम से ये लगातार से प्लानिंग कर रहे हैं इनको मारने की। घर के आगे आ रहे हैं, बार बार गाड़ियां घुमा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि घर से बाहर निकल के बता। और एक मेरा जो भतीज है छत्र सिंह जो मृतक है, उसके साथ इन्होंने मारपीट की, खुद ने ही मारपीट की और जाके FIR दर्ज करवाई। उसके बाद जो है ये गाड़ियां लेके आए, रात को गाड़ियां घुमाई, सुबह हम लोग FIR दर्ज करवाने जा रहे थे थाने में अपनी तरफ से और ये चाह रहे थे कि कैसे भी करके ये थाने नहीं पहुंचे। जब हम रास्ते पर चल रहे थे, मैं इनके पीछे चल रहा था बाइक पे, ये मेरे आगे चल रहे थे 3 लोग और हमारे बीच में इन्होंने शिफ्ट डाली, उसके पीछे एक पिकअप डाली। पहले शिफ्ट से इन्होंने जो है टक्कर मारी गाड़ी को मेरी आंखों के सामने और उसके बाद जो पिकअप थी वो पिकअप एक बार सीधी उनके ऊपर से निकाली, उसके बाद बैग देके एक बार और निकाली और राजू सिंह उस वजह से नीचे कूदा और एक लकड़ी सा। अगली खबर पाली से है, जहां भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी को भव्य रूप से मनाने के लिए हिंदू महोत्सव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहर में गाने बाजे के साथ ही विराट शोभा यात्रा निकालने का फैसला लिया गया। हिंदू महोत्सव समिति के जिला प्रचार प्रसार प्रमुख ने बताया कि बजरंग दल राजस्थान क्षेत्रीय संयोजक ने रामनवमी शोभा यात्रा की प्रस्तावना रखी है और मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के मंत्री परमेश्वर जोशी ने बताया कि शोभा यात्रा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगी और इसमें हर हिंदू परिवार और समाज की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जोधपुर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। दरअसल अवैध रूप से पशुओं के परिवहन करने के मामले में गिरफ्तारी की गई है। SHO ने बताया है कि शिकायत मिली थी कि डीजल शेड रोड पर एक टेम्पो में कुछ पशुओं को ले जाया जा रहा है। लोगों ने टेम्पो को रुकवाया और 4 युवक को पकड़ लिया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से पशुओं के परिवहन का परमिट मांगा तो उनके पास परमिट नहीं था। ऐसे में शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसलिए तत्काल मौके से पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ खास बुलेटिन राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।